तो चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, कैंपेन खत्म होने जा रहा है। शशांक शेखर, IIT दिल्ली, IIM कोलकाता, एक बहुत ही एजुकेटेड क्वालिफाइड कैंडिडेट कांग्रेस के, हाई प्रोफाइल पटना साहिब सीट से। शशांक, कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ है इस वक्त? हम जीत चुके हैं। भाजपा जो किला कहते थे, किला ढह चुका है। उनको लोकल एक भी प्रत्याशी नहीं मिला। मुद्दों पे वो चुनाव लड़ नहीं पा रहे हैं। मेरे 5-5 साल पुराने फेसबुक के पोस्ट निकाल के दिखा रहे हैं कि ये दिल्ली, अरे भाई तुम्हारे दिल्ली के रहने वाले बता रहे हैं मेरे को। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि उनकी सरकार की जो नाकामी है वो खुद उजागर कर रहे हैं कि पटना के एक बच्चे को दिल्ली जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी सरकार नाकाम रही है। ऑप्टिक्स वाइज आप कह सकते हैं कि ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हैं। 1995 से ये सीट बीजेपी के साथ रही है। इतनी हाई प्रोफाइल सीट में एक्चुअल टर्म्स में आपकी चांसेस कितनी हैं? क्योंकि विनिंग मार्जिन लास्ट टाइम पे ऑलमोस्ट 9% था, तो वो भी काफ़ी हाई है। ये सीट जब तक जातिगत तौर पे चलता था, भाजपा के पास स्लाइट फेवर होता था। पिछली बार हमारे प्रत्याशी लोकल नहीं थे, तो उसका थोड़ा नुकसान हमें मिला था, टिकट भी लेट मिला था। वो सारे जो ड्रॉबैक्स हैं वो हमारे साथ नहीं है। हम लोग लोकल हैं, एक एक गली जानते, एक एक चौराहा जानते, सारे लोगों को जानते, सालों से यहीं रहे, पूरा परिवार यहीं रहा है। वो एडवांटेज है हमारे पास। और इस बार कास्ट लाइन से चुनाव अलग हो चुका है। क्या सही में हुआ है? कांग्रेस की पार्टी, अगर हम टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें, शुरुआती रूप में लग रहा था आप EBC प्लान बना रहे हैं, अपर कास्ट को वोट्स देने की टिकट्स ज़्यादा दिए गए हैं कंपेयर टू द परसेंटेज। मुस्लिम यादव वोट बैंक से आगे RJD जो है दूसरे कास्ट कंसोलिडेशन कर रही है, तो जातीय समीकरण तो डोमिनेंट है ही ना। मैं तो इस सीट की बात कर रहा हूँ। कल का मैं आपको रात का एक एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं एक जगह गया था, कुछ 5-7 लोगों के साथ बैठा था जो सो कॉल्ड बीजेपी के हार्डकोर वोटर वाली कम्युनिटी से आते हैं। जब मैंने उनको कन्विंस करना शुरू किया कि मुझे वोट दीजिए, तो बोलते बेटा तुम्हें आने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा बेटा है, तुम्हारे स्कूल में जूनियर था, तुम्हारे स्कूल में सीनियर था, तुम्हारे साथ पढ़ा था, बैंगलोर में है, बॉम्बे में है, कलकत्ता में है। उसने फ़ोन करके बोला कि पापा इस बार आपने किसी और को वोट दिया तो खैर नहीं है आपकी, शशांक को ही देना है। तो कास्ट का बैरियर हम तोड़ चुके हैं। जर्मनी की नौकरी ठुकराकर इंडिया में काम करने के लिए आप मंजूर हुए, IPAC के साथ जुड़े 2019 में, और फिर कांग्रेस आए 2022 में। युवाओं के लिए आप कितना कुछ रियलिस्टिकली इस सीट पर अगर जीतते हैं तो कर सकते हैं? देखिए, नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, तब लोगों ने बोला था कि 10 लाख नौकरियां कहाँ से देंगे। 17 महीने में दे के दिखाया था उनने। तो उनने जब वो कर दिखाया था, तो यहाँ पे तो दिक्कतें बहुत छोटी हैं। जो माइनर आपके ट्वीक से बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ठीक की जा सकती हैं। और यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था हम सुधार देंगे, बाकी सब कुछ अपने आप सुधरने लगे। फाइनल क्वेश्चन, मुझे पता है आप रोड शो कर रहे हैं यहाँ, अकाल तख्त भी है, हरमिंदर पटना साहिब ऐतिहासिक, और महिलाएं आ रही हैं, माला पहना रही हैं। महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने जो 10-10 हज़ार रुपए दिए हैं जीविका दीदीज को, विमेन फैक्टर क्या आप लोग तोड़ पाएंगे अपने लिए? देखिए, पहले तो 10,000 वाली बात है। यहाँ इतनी सारी महिलाएं हैं, आप पूछ लीजिए एक को भी। नहीं, जीविका दीदीज नहीं है ना, वो जीविका दीदी जो आपकी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स है उनके लिए। पूरे पटना साहिब में घूम चुका हूँ, मुझे तो अभी तक एक भी नहीं मिली। तो पता नहीं वो पैसा कहाँ गया है। और वो पैसा मतलब एक जांच का विषय है। इस बार चुनाव के बाद जब सरकार बनेगी तो उसकी जांच कराएंगे हम। अच्छा जी, ठीक है। आपको लगता है नीतीश जी का एक फ्यूचर हो सकता है वहाँ गठबंधन के साथ? नीतीश जी का फ्यूचर खत्म कर चुकी है भाजपा, उनकी पार्टी वो खा चुकी है। ये आखिरी चुनाव है जदयू का, अगला चुनाव जदयू नहीं लड़ पाएगी। आप मिड-30s में हैं, आपके घर वाले भी राजनीति में आने की कोशिश कर चुके थे, चुनाव लड़कर हार चुके पटना ईस्ट से। युवाओं के लिए आप इस वक्त क्या कहेंगे कि क्यों आपको जो है मौका मिलना चाहिए? 30 साल देखिए, 6 दिन आप खाना नॉर्मल खाते हो बिहार में, हम लोग शनिचर को खिचड़ी खाते हैं। तो 6 दिन आप नॉर्मल मसाला वाला खाते हो अपना पेट ठीक करने के लिए, शनिवार को आप खिचड़ी खाते हैं। तो इस बार शशांक शेखर नाम की खिचड़ी आई है आपके जीवन में, जो 6 साल से मसाले से आपका पेट खराब कर दिया है भाजपा ने 30 साल में। उसको ठीक करिए, एक बार पढ़ा लिखा विधायक बनाइए, आपको 5 साल में फर्क पता चलेगा। चलिए, हेल्दी डाइट लोग मंजूर करते हैं या नहीं देखना होगा, लेकिन यहाँ लोगों की भीड़ जो है पूरी तरीके से है। ऐसे भी यहाँ के रास्ते काफ़ी संकीर्ण हैं, चल पाना बहुत मुश्किल है। पता नहीं 2 वे ट्रैफिक कैसे हो रहा है इस मेन रोड में। और देखिए, मैं औरतों की बात कर रही थी, यहाँ पर औरतें हैं, आप यंग है खुद, आप क्यों यहाँ पर समर्थन दे रही हैं शशांक को? क्योंकि ये एजुकेटेड कैंडिडेट है एंड वी बिलीव कि ये कुछ चेंज तो हमारे एरिया में लाएंगे। व्हाट डू यू डू?
I'm a teacher at Teach for India. Do you really think कि बिहार can break the shackles of caste calculation and equations? It's tough to break that, but I think we will be able to with these kind of mind in position in power. मैम आप विधायक को कैसे चुनेंगी, उनकी क्वालिफिकेशन देखकर या जातीय समीकरण देखकर? नहीं, जातीय समीकरण देख के नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही हाँ, ये ऐसे ठीक ही। लग रहा है आपको कैंडिडेट? हाँ, ठीक लग रहा है। हाँ, आपको लगता है ये जीत पाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे, जीत जाएंगे एकदम जीत जाएंगे। लेकिन नीतीश बाबू ने जो जीविका दीदीज को इतने पैसे दिए, 10,000 रुपए दिए हैं, झूठो है, वो सब कुछ नहीं है, वो तो नहीं लोन है। दिया है, वो तो रिफंड करना है, वो तो लोन दिए हैं, वो तो रिफंड करना है। वो अभी जुमलाबाजी करके बच्चे जैसे जैसे टॉफी बांटते हैं ना, वैसे वो बांट रहे हैं। जुमलाबाजी है, लॉलीपॉप है वो। ओनली जुमलाबाजी। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ये इस वक्त रोड शो जारी है, बस कुछ ही घंटे और एंड देन द कर्टन्स विल कम डाउन। जहाँ तक कैंपेनिंग फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस ऑन 6 नवंबर इज कंसर्न, अब कैंडिडेट तो अच्छे कैंडिडेट को टिकट जरूर दिया है कांग्रेस ने, लेकिन जैसा हम कहते हैं ना, गुड पॉलिटिक्स मेक्स फॉर बैड इकोनॉमिक्स। साफ सुथरा कैंडिडेट क्या इस पॉलिटिकल सिस्टम में टिक सकता है, जीत सकता है, ये बात पटना साहिब के लोगों को तय करनी है। फिलहाल हमारी जो कवरेज से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट्स हैं बिहार से जुड़ी हुई, वो आप मेरे यूट्यूब स्टेशन पर देख सकते हैं। नमस्कार, आदाब।